दोस्तों हम सभी लोग एक ही जैसा पैदा होते हैं, नंगे, डरे हुए और अज्ञानी। लेकिन कुछ लोग 35-40 साल तक की उम्र तक आते आते बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। उनको पैसे की कोई कमी नहीं रहती और कई सारे लोग लोन और क्रेडिट कार्ड के सहारे जिंदगी काट रहे होते हैं। दोस्तों जिंदगी को सफलतापूर्वक जीने के लिए पैसों का समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ऐसा भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलता होगा जिसमें रिश्तों का बनना और बिगड़ना भी पैसे पर डिपेंड करता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मनी रूल्स के बारे में। ये मनी रूल्स अगर आप अपने लाइफ में फॉलो कर लिए तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप अपना फाइनेंशियल जिंदगी बहुत बेहतर तरीके से जी सकेंगे। लोग कहते हैं पैसा भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। पैसा सुख तो नहीं है लेकिन सुख खरीदने का साधन जरूर है। आज अगर आप अपने चारों तरफ गौर करेंगे तो कई सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि आप अमीर कैसे बन सकते हो, आप फिट और हेल्दी कैसे रह सकते हो, आप कैसे जवान दिख सकते हो, आप कैसे सेक्सी दिख सकते हो, ये क्रीम आपको गोरा बना सकता है, आप अपने एक्चुअल उम्र से 20 साल छोटा कैसे दिख सकते हो, बिना किसी मेहनत के आप रातों रात करोड़पति कैसे बन सकते हो। अभी के समय में आप गौर करेंगे ना तो सारी दुनिया आपको करोड़पति बनाने पर तुली हुई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां पर भी जाओ बहुत सारे लोग आपको पैसा कमाने के तरीके बता रहे हैं। कुछ लोग तो आपको चैलेंज भी कर रहे हैं कि आप करोड़पति क्यों नहीं बन पा रहे हो। लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं जैसे कि इतनी फिक्र तो आपके पेरेंट्स भी नहीं करते हैं जितनी चिंता इन लोगों को हो रही है। लेकिन मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बताता हूँ कि आप तुरंत अमीर बनने वाले या रातों रात अमीर बनने वाले कोई भी पॉन्जी स्कीम से आप कभी भी परमानेंट सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पैसों के 3 नियम के बारे में बात कर रहे हैं जिसको आप अपने जिंदगी में 1 साल के लिए भी फॉलो कर लेंगे तो आपको अपने फाइनेंशियल जिंदगी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मनी रूल नंबर 1। गौर से सुनिएगा बात को। कमिट टू वन थिंग। दोस्तों अभी के समय में लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो एक जगह टिकते ही नहीं है। पहले कुछ कर रहे होते हैं और अब कुछ और कर रहे होते हैं। आज के यंग जनरेशन को ये समझना बहुत जरूरी है कि इधर उधर भटकने से ज्यादा जरूरी है एक जगह टिक कर काम करना। लाइफ में डिसाइड करना ये बहुत जरूरी होता है कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं। कहते हैं ना, बी क्लियर इन योर माइंड व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। मैक्सिमम लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि आखिर उनको करना क्या है। इनकी आदत ऐसी होती है जैसे कि गंगा गए तो गंगा राम और यमुना गए तो यमुना राम। शेयर बाजार के 2-4 वीडियो देख लिए तो इनको शेयर मार्केट में करियर बनाना है। रियल एस्टेट की वीडियो देख लिए तो अब इन्हें रियल एस्टेट में जाना है। किसी ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता दिया तो उसमें लग गए हैं, भले ही उनको फायदा ना हो रहा हो। किसी ने कहा कि एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत पैसा है तो चल दिया एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए। कोई कुछ भी बताता है, आप कहीं से भी इन्फ्लुएंस होते हैं और उसको करने लग जाते हैं। भाई एक्चुअल में पैसा तो तभी आएगा जब एक जगह टिक के काम करोगे। बंदर की तरह इधर उधर भटकने से ना तो कभी भी लाइफ में सक्सेस हो पाओगे और ना ही बड़ा पैसा कमा पाओगे। आप अपने लाइफ में पूरी सूझबूझ समझ से एक फील्ड चुनो, उसके प्रोज और कॉन्स एनालिसिस करते हुए और उसमें अपने कम से कम 3 से 5 साल लगा दो। उसमें अपना 100% एफर्ट लगाओ तो इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आप उसमें सक्सेस हो जाओगे। ईश्वर ने हर किसी में कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट दे के भेजा होता है और आप उसको पहचान के उसमें लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करेंगे तो लाइफ में सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा। अगर आपको अभी तक पता नहीं है, आप अपने खुद के टैलेंट को पहचान नहीं पाए हैं, तो पहले ये पता कीजिए कि आप ऐसा कौन सा काम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। किन चीजों को करने से लोग आपकी तारीफ करते हैं और किन चीजों को करने में आप जल्दी थकते नहीं हैं। इस तरीके से आप अपने टैलेंट को पहचान के और उस फील्ड में लगातार काम करोगे तो आप अपने लाइफ में बहुत अमीर और सफल इंसान बनोगे। दोस्तों अब बात करते हैं मनी रूल नंबर 2 का। अवॉइड फेबुलस स्पेंडिंग। दोस्तों आप जिन चीजों को खरीद सकते हैं ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है कि आपको उन चीजों को खरीद ही लेना चाहिए। जोश जोश में आके कुछ भी खरीद नहीं लेना चाहिए। इन सब फिजूल खर्ची से बचने का सबसे अच्छा उपाय है एक छोटा नोटपैड जेब में रखना और अगले 30 दिन में होने वाले खर्च को लिखो। उसमें हर दिन लिखो कि आप क्या क्या और कहां कहां खर्च करते हो। उसमें पाई पाई का हिसाब रखो। महीने का एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। खुद से कोई भी बहाना नहीं बनाना है और लगातार 30 दिन तक उसको लिखना है। दोस्तों अगर आप ऐसा सिर्फ 1 महीने के लिए कर लिए तो आपके पास पूरे महीने का एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होगा और आपको यह भी समझ में आएगा कि आप कहां कहां फिजूल खर्ची करते हैं। और समय के साथ साथ तो आपके फिजूल खर्ची अपने आप कम हो जाएंगे और आप अपने खर्चे को अपने प्रायोरिटी के हिसाब से इंप्रूव भी कर सकेंगे। एक छोटा सा डायरी और एक पेन आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बदल सकता है और आप बहुत सारे बड़े बड़े लोग, फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपना फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं जिसके बदौलत वो अपने लाइफ में फाइनेंस के फील्ड में बहुत बेहतर होते हैं और हम उन्हें बड़े और अमीर लोगों के नाम से जानते हैं। हालांकि ये बहुत आसान है कि एक डायरी और पेन तो कोई भी खरीद सकता है, शायद इसीलिए
करना बहुत मुश्किल है। आसान चीजों को करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन आप कैसे भी करके इसको जरूर कीजिए। अब समझते हैं मनी रूल नंबर 3, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंस। आप गौर करेंगे कि जब भी कोई इंसान पैसा कमाता है या उसका सैलरी आता है तो वो क्या करता है? वो सबसे पहले घर का अपना खर्च करता है, बिजली का बिल भरता है, बच्चों की स्कूल फीस भरता है, घर का राशन का खर्चा होता है, मोबाइल का बिल होता है, इंटरनेट का बिल होता है, क्रेडिट कार्ड का बिल होता है और भी बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास सैलरी आते ही आप अपने महीने के सारे खर्च निपटाने में अपने सारे पैसे को लगा देते हैं। सही है ना? ऐसा ही करते हैं ना आप? लेकिन अगर आपसे पूछें कि आप इन्वेस्ट कब करते हैं, तो आपका यहां जवाब होगा कि खर्च करने के बाद जो बचता है उसको इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर रियलिटी को गौर करें तो एक्चुअल में कुछ बचता ही नहीं है और इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ आप जो फॉर्मूला लगा रहे हैं इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू इन्वेस्ट, ये फॉर्मूला ही गलत है और इसके जगह पर सही फॉर्मूला होगा इनकम माइनस इन्वेस्ट इक्वल टू एक्सपेंस। यानी कि अपनी सैलरी आने के बाद सबसे पहले आपको जो अमाउंट इन्वेस्ट करना है उसको अलग कर दें या फिर उसको तुरंत ही इन्वेस्ट कर दें और उसके बाद जो बचता है उसको खर्च करें। आप ऐसा करेंगे तभी आप इन्वेस्टमेंट सही तरीके से कर पाएंगे। शुरुआत में तो इसको कम से कम 10% से शुरू करना चाहिए और समय के साथ साथ इसको बढ़ाते जाना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ा कैपिटल बनाने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इन्वेस्टेड अमाउंट और दूसरा टाइम होराइजन। और ये दो चीजें आप जितना ज्यादा दे पाएंगे, आप इन्वेस्ट करके उतना बड़ा कैपिटल बना पाएंगे। आपने अपने लाइफ में कई सारे लोगों को ऐसा जरूर देखा होगा कि पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन एक रिलैक्स और अच्छा लाइफ नहीं जी पाते हैं। दोस्तों, अपने लाइफ में ये जरूर याद रखना कि कोई भी इंसान सिर्फ कमाई से नहीं बल्कि सेविंग करके और सेविंग किए हुए पैसा को इन्वेस्ट करके लाइफ में बहुत अमीर बनता है और अपना आगे का जिंदगी रिलैक्स होकर जी पाता है, क्योंकि उसका फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत परफेक्ट होता है। दोस्तों, ये थे 3 मनी रूल्स। इसको आप अपने लाइफ में फॉलो करेंगे तो जरूर ही आपका फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। आई होप कि आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो देख के एक्चुअल में कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।